हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गुनीत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 4th मैथ्स एनसीईआरटी का सिलेबस। सो बहुत सारे लोग जब यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो चैप्टर नंबर 1 बिल्डिंग विद ब्लॉक्स आता है। सो हम लोग वो वाला सिलेबस स्टार्ट करें जिसका चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम है। सो इस सिलेबस को हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो चैप्टर नंबर 1 होता है हमारा नंबर सिस्टम, चैप्टर 2 रोमन न्यूमरल्स, चैप्टर 3 फिर है एडिशन का, फिर चैप्टर 4 सब्सट्रैक्शन, चैप्टर 5 मल्टीप्लिकेशन और चैप्टर 6 डिविजन आएगा, चैप्टर 7 ज्योमेट्री है, चैप्टर 8 टाइम, चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया, चैप्टर 10 फ्रैक्शंस, chapter 11 factors and multiples, chapter 12 decimals, chapter 13 money, chapter 14 metric system and chapter 15 जो होगा वो होगा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। सो मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इनको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको बहुत ही ईजिली ये चैप्टर समझ आ जाए। अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो इंट्रोडक्शन का पहला टॉपिक आता है काउंटिंग नंबर्स एंड होल नंबर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम ही नंबर सिस्टम है। सो इसमें जो नंबर्स होते हैं ना वो 2 तरह से डिवाइड होते हैं, जैसे कि होता है काउंटिंग नंबर्स एंड होल नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? टू काउंट ऑब्जेक्ट्स वी यूज़ नंबर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए हम नंबर लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग के पास 5 पेन्स हैं तो हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं ना कि हमारे पास 5 पेन हैं, तो हम नंबर गिन रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 सारे जो नंबर्स हैं उन सब को हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। दीज आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और इनको हम नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं। बेसिकली आप वो कह सकते हो कि जिन नंबर्स को जिनको हम काउंट कर सकते हैं ना उनको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। पर ये याद रखना हम इनको नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें आप देखो अब 0 है। अब आप 0 काउंट कर सकते हो? नहीं, 0 तो मतलब कुछ भी नहीं, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो हम 0 को काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे काउंटिंग नंबर्स में 1 से लेके बाकी सारी काउंटिंग्स आती हैं, पर इसमें जो 0 है वो इंक्लूड नहीं होता, ये याद रखना। और आता नेक्स्ट होता है हमारा होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है? व्हेन वी ऐड 0 टू दी सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स वी गेट होल नंबर्स। जब हम लोग यही जो काउंटिंग नंबर्स हैं ना हमारे पास, जो कि 1 से लेके स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं, जब हम इसमें 0 ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है होल नंबर। अब होल नंबर का मतलब ही, होल का तो मतलब ही होता है कि सारा, मतलब इसमें सारे नंबर्स तो आएंगे ही पर इसमें 0 भी साथ में ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो वी गेट होल नंबर। सो 0 1 2 3 एंड सो ऑन आर कॉल्ड होल नंबर्स। अब इसको याद रखना, हमेशा याद रखना है कि नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। और नेचुरल नंबर्स में 1 से लेके बाकी ये सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है। और होल नंबर यानी कि सारा, यहाँ होल से आपको याद रखना है कि इसमें 0 इंक्लूड होगा और बाकी सारे नंबर्स आएंगे, ओके। सो ये याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चलिए देख लेते हैं। इन सबको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सो पहला पॉइंट है 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से लेके आगे तक, है ना। सो जब ये स्टार्ट ही 1 से होता है तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर तो 1 ही होगा। तो नेचुरल नंबर का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है? 1 होता है। और जो 0 है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। कैसे? क्योंकि जो होल नंबर है वो स्टार्ट किससे होता है? वो स्टार्ट होता है 0 1 2 ऐसे करके ना, तो इसलिए इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 0 होगा। इसको याद रखना, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बट देयर इज़ नो लार्जेस्ट होल नंबर एंड नेचुरल नंबर बिकॉज ईच नंबर हैज़ इट्स सक्सेसर।
सो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि अभी हमने देखा कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड स्मॉलेस्ट होल नंबर तो होता ही है, पर लार्जेस्ट होल नंबर एंड नेचुरल नंबर नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको भी पता है कि हर एक नंबर के पास उसका सक्सेसर होता है। सक्सेसर मतलब अगर हम माने कि लास्ट नंबर अगर 99 है तो इसमें हम लोग सक्सेसर +1 करेंगे तो ये 100 हो गया। तो कभी भी कोई भी नंबर ख़त्म नहीं होता, नंबर्स की काउंटिंग कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा चलती जाती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसलिए कोई भी लार्जेस्ट होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि कभी भी कोई नंबर एंड नहीं होता। जैसे आप 100 के बाद देखोगे और काउंटिंग चलती जाएगी, 200 आएगा, फिर ऐसे करके चलती जाएगी, कभी भी काउंटिंग ख़त्म नहीं होती। इसलिए कोई भी लार्जेस्ट होल नंबर या लार्जेस्ट होल नंबर या लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता। सो नेक्स्ट पॉइंट है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़ 1000। सो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 1000 होता है। कैसे? अगर आप देखो तो 999 वाले ना जो होते हैं वो सारे लार्जेस्ट नंबर होते हैं, और जब 0 आ जाए तो वो स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं। पर ये देखो, अगर आप देखो तो ये 1000 है, ये क्या है? 4 डिजिट नंबर है जो कि स्मॉलेस्ट है। और अगर हम इसमें एक माइनस कर देते हैं, यानी कि इससे एक माइनस करते हैं तो हमारे को मिलता है 999, ये वाला नंबर मिलता है। तो अब ये 4 नंबर था, ये 3 डिजिट हो गया, तो ये 99 वाले हमेशा लार्जेस्ट होते हैं। तो क्या हुआ? ये 3 डिजिट नंबर वाला जो है ये 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है। और जब 0 वाला आ जाए तो इसमें अगर हम एक 0 प्लस कर देते हैं, 1 प्लस कर देते हैं तो ये 1000 हो जाता है, जो कि 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता है। वैसे ही अगर आप देखो 1 से लेके अगर आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो 9 तक पहुंचते हो, उसके बाद 10 जो है, सो अब यहाँ पे 10 जो है वो 2 डिजिट नंबर आ गया, यानी कि 9 जो है वो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर हुआ, और ये जो है ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हुआ। तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर ये 4 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट का है तो इसमें 1 माइनस करेंगे तो 3 लार्जेस्ट डिजिट आ जाएगा। वैसे ही अगर आप देखो तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा 9999, यानी कि 4 टाइम्स 9 इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब इसी में अगर आप 1 प्लस कर देते हो तो आपको मिल जाएगा 10,000, जो कि क्या है? सक्सेसर है 999 का। यानी कि अगर आप कोई भी नंबर में 1 प्लस कर देते हो तो वो उस नंबर का सक्सेसर होगा। अब यहाँ पे आपने लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर पे अगर 1 प्लस किया तो आपके पास लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर आ गए, यानी कि 10,000। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 10,000 विच इज़ दी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, सो बस यही करना आपको। जैसे कि अगर आपको कोई भी फिगर दी है 999 में तो वो लार्जेस्ट नंबर होगा जितनी भी फिगर होगी, जैसे कि 9999, तो 1 2 3 4 है, तो ये 4th लार्जेस्ट डिजिट नंबर होगा। और इसी में अगर आप 1 प्लस करते हो तो 5th स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली अगर आप देखो तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा? बस 5 टाइम्स 9 कर दो, 99999, 5 बार 9 लिख दोगे तो वो आपका लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा। और अगर आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है तो आप इसमें अगर आप इसमें 5 डिजिट नंबर में 1 प्लस करोगे ना तो आपको 6th स्मॉलेस्ट डिजिट मिल जाएगा। ठीक है, 6th स्मॉलेस्ट डिजिट मिल जाएगा, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, ठीक है, देख लो आप यहाँ पे सिमिलरली 6 डिजिट नंबर हमारा क्या हुआ? 999999। तो 6 बार अगर हम 9 6 बार लेते हैं तो वो हमारा 6 लार्जेस्ट डिजिट हो जाएगा। और वैसे ही अगर हम लोग 6 टाइम्स, जैसे कि अगर 1 और यहाँ पे आगे लगा दें हम लोग 5 zeros, जैसे कि 2 और यहाँ पे 3, तो ये कितने हो गए फिगर? 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये क्या हो गया? 6th स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, जिसको हम बोलते हैं 1 लाख। ठीक है, जिस 1 के पीछे अगर 5 zeros लगे तो वो होगी हमारी स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, और वो 1 लाख हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब वैसे ही अगर आप 6 डिजिट लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर में 1 ऐड कर दो, जैसे कि 999999, यानी कि 6 टाइम्स 9 प्लस 1 कर दो तो वो हमारा हो जाएगा 10 लाख। तो ये हमारा हो गया 10 लाख। ठीक है,
सो विच इज़ दी स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। अगर आप 6th लार्जेस्ट डिजिट नंबर पे 1 प्लस करते हो तो आपको 7th डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाता है आपको। ठीक है, सो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। सो अब यहाँ पे ना 2 सिस्टम होते हैं नंबरिंग के। देर आर 2 सिस्टम्स ऑफ नंबरिंग। पहला होता है द इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा होता है द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो दोनों ही बहुत इजी हैं, दोनों में बहुत कम डिफरेंसेस हैं, पर आपको याद रखना है क्योंकि ये इन दोनों पे ही ये चैप्टर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द इंडियन नंबर सिस्टम से। The Indian number system. So it is based on the Vedic number system in which numbers over 9,999 are written in 2-digit groups of a mix of 2 and 3-digit groups. To make it easier to read large numbers, the digits are separated into groups called periods. सो बहुत ही ईजी है ये क्या है, इंडियन नंबर सिस्टम जो है ये वैदिक नंबर सिस्टम पे बेस है, जहाँ पर 9,999 के नंबर डिजिट के ओवर जो नंबर्स होते हैं उनको हम 2 डिजिट के ग्रुप्स में मिक्स कर देते हैं या फिर 3 डिजिट के ग्रुप्स पे। सो इसको ईजियर बनाने के लिए, हम बड़े बड़े नंबर्स को ईजी तरीके से पढ़ पाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इन डिजिट्स को पीरियड्स में सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं पीरियड्स। तो इसमें 3 तरह के पीरियड्स होते हैं, आप देख सकते हो। सो सबसे पहले आता है वंस पीरियड्स। अब आपको ये तो पता ही होगा कि जो नंबर्स होते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं ना, 1s 10s 100 1000, तो यही सब है बस। वंस पीरियड में क्या आता है, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर आते हैं, फर्स्ट 3 यानी कि 1s 10s 1000। बेसिकली इन सिस्टम्स में क्या करना होता है, कॉमास लगाने होते हैं नंबर्स के बाद। सो इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले 3 डिजिट नंबर के बाद कॉमा लगाना होता है। फिर नेक्स्ट पीरियड जो होता है वो होता है थाउजेंड्स का पीरियड। ठीक है, थाउजेंड्स के पीरियड में क्या होता है, नेक्स्ट 2 डिजिट आते हैं, यानी कि 1000 आता है और 10,000 आता है, मतलब कि इसमें सिर्फ थाउजेंड्स आते हैं। और वंस पीरियड में 1s 10s और 100 आता है। ठीक है, और 1000 के पीरियड में क्या आता है, 1000 एंड 10,000। फिर नेक्स्ट जो पीरियड होता है वो क्या होता है, लैक्स का पीरियड, जिसमें बाकी के 2 डिजिट आते हैं, जैसे कि लाख और 10 लाख। ठीक है, तो लाख और 10 लाख जो है वो लैक्स पीरियड में आते हैं। तो ये जो पीरियड्स को डिवाइड किया गया है ये इसलिए किया है ताकि हम इन एक एक पीरियड के बाद कॉमा लगा सकें। ये वंस का पीरियड ख़त्म हुआ तो इसके बाद एक कॉमा आ जाएगा, फिर ये थाउजेंड्स का पीरियड ख़त्म हुआ तो यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, फिर ये लैक्स का पीरियड ख़त्म हुआ फिर यहाँ कॉमा आएगा, फिर आगे जो नंबर होगा तो ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि कॉमास लगाते हैं हम इंडियन नंबर सिस्टम में। तो इंटरनेशनल में भी यही होता है, कॉमास लगाते हैं, पर कुछ चेंजेस होते हैं कॉमास में। तो आपको ये याद रखना है कि इंडियन नंबर सिस्टम में 3 पीरियड्स होते हैं। पहला होता है वंस पीरियड्स, जिसमें पहले 3 नंबर्स आते हैं, मतलब पहले 3 नंबर्स के बाद आपको लगाना है कॉमा। फिर आता है नेक्स्ट थाउजेंड्स का पीरियड, नेक्स्ट 2 डिजिट्स थाउजेंड्स के पीरियड में क्या आता है, 1000 एंड 10,000। लैक्स के पीरियड में नेक्स्ट 2 डिजिट्स यानी कि लाख और 10 लाख। मैंने आपको एक बार फिर से बता दिया है, बहुत ही ईजी है, बस एक बार 2 बार वीडियो देख लेना, बहुत ईजी से आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में क्या होता है, कोई भी अगर आपका डिजिट है, जैसे कि कोई भी नंबर है 67,566, तो अभी हमने पढ़ा था ना कि पहले तो हम कॉमास लगा लेते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा वंस पीरियड यानी कि 3 यानी कि 1s 10s 100 1000 पहले मार्क कर देते हैं 10,000। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि वंस पीरियड के बाद कॉमा लगेगा 3 डिजिट के बाद, तो 1s 10s 100 के बाद कॉमा, और इन दोनों के बाद कॉमा अगर और नंबर होए तो। ठीक है, तो ये हमने कॉमा लगा दिया इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से। अब हमारे को प्लेस वैल्यू क्या होता है वो पढ़ना। प्लेस वैल्यू जो होता है ना वो हमारे को नंबर की वैल्यू बताता है, जो नंबर है उसकी वैल्यू बताता है उसका पोजीशन देख के। ठीक है, तो पोजीशन से हमारे को उस नंबर की वैल्यू पता चलती है इसमें। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको अगर आपको क्वेश्चन आता है फाइंड दी प्लेस वैल्यू ऑफ 10th डिजिट नंबर,
ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो टेंस वाला डिजिट लेना है ना वो देखना है। आपको बोला है टेंस डिजिट नंबर, तो हमेशा ये याद रखना है कि प्लेस वैल्यू जो होता है वो हमेशा राइट से लेफ्ट देखा जाता है, ठीक है, हमेशा राइट टू लेफ्ट जाता है, ठीक है। कभी भी आप लेफ्ट से राइट में मत जाना वरना आपका पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ पे कॉमास भी आपको राइट से लेफ्ट ही लगाने हैं, ओके। सो अभी प्लेस वैल्यू में आपको देखना है, आपसे पूछा गया है कि आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है टेंस डिजिट की। सो आप यहाँ से देखोगे, टेंस से इस तरफ से देखोगे तो वंस टेंस, तो टेंस डिजिट नंबर में क्या है 6, तो यानी कि प्लेस वैल्यू जो होगी टेंस डिजिट नंबर की वो क्या होगी 6। वैसे अगर आपको पूछे कि 100 की क्या है, सो आपको बताना है 100 का, तो 100 में क्या है 5, यानी कि इसका क्या आंसर हो गया 5। तो बस ऐसे ही आपको प्लेस वैल्यू बताया जाना है और ये याद रखना है कि इसमें आपको नंबर की पोजीशन पता चलती है, नंबर की वैल्यू पता चलती है उसके पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। हमेशा राइट टू लेफ्ट जाना है, बस ये याद रखना है, ओके। सो ये हमारा प्लेस वैल्यू था। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। सो अभी जो हमने इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ा उसका जो है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट भी होता है, और अब हम करने वाले हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। सो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट करने से पहले आपने पढ़ा था इंडियन नंबर सिस्टम, उसमें क्या था, कॉमास लगाने थे, 3 पीरियड्स थे, वंस का पीरियड्स जिसमें आपके वंस, टेंस और 100 आ रहा था। उसके बाद एक कॉमा लगाने के बाद आपका था थाउजेंड्स का पीरियड जिसमें आपको 1000 और 10,000 था। उसके बाद था कॉमा और फिर लैक्स का पीरियड था जिसमें 10 लाख और लाख थे। सो ऐसे हमें कॉमास लगाने थे। तो अब हम करने वाले हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। सो ये है हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। सो इसमें जो हमने वंस का पीरियड पढ़ा उसमें था वंस, टेंस और 100। सो वंस में आता है 1, टेंस में आता है 10, हंड्रेड्स में 100, थाउजेंड्स में आता है 1000, 10,000 ऐसे लिखते हैं। लैक्स को हम लोग लिखते हैं ऐसे जिसमें 2, 3, 4, 5 ज़ीरोज़ हों और ऐसे कॉमाज हो। अब आप देख सकते हो यहाँ कॉमास पीरियड्स वाइज लगे हैं, जैसे वंस, टेंस, 100, फिर कॉमा, फिर थाउजेंड्स का पीरियड 1000 एंड 10,000, फिर कॉमा, फिर लाख, ऐसे हमने कॉमास लगाने हैं। फिर हमारा लगा है 10 लाख जो कि लाख के पीरियड में ही है, 10 लैक्स जिसमें हमारे लगे हैं पहले वंस, टेंस, 100, फिर कॉमा, फिर 1000, 10,000, फिर कॉमा, फिर लाख एंड 10 लाख। सो ये होती है हमारी प्लेस वैल्यू चार्ट जो कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है। आइए हम इसी के जैसा एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, इसमें लिखा है राइट दी फॉलोइंग इन प्लेस वैल्यू चार्ट। सो इनको हमें प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है, वो भी इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से। सो यहाँ पे नंबर्स हैं कुछ और इनको हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे, मतलब कि यहाँ से ऐसे वंस पीरियड्स वाइज हम लोग इनको लिखेंगे। सो ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं ये तो बुक वाली है और ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिए हैं ताकि मैं आपको एक बार करके दिखा सकूं। सो ये है हमारा टेबल जो कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट का है। तो यहाँ पे हमारे पास वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख है। सो ये हमारा नंबर है। तो अभी हमने प्लेस वैल्यू में पढ़ा था कि हमेशा नंबर्स जो हैं हम राइट हैंड साइड से चालू करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड तक जाएंगे। सो राइट हैंड साइड से अब आप देखो तो ये है वंस, टेंस, फिर 100, 1000, 10,000। सो यहाँ से हम लोग करेंगे तो आप देख सकते हो ये है वंस का, तो यहाँ पे वंस आएगा 5, फिर यहाँ टेंस पे 6 है तो टेंस की वैल्यू में 6, फिर हंड्रेड्स में 8 है तो यहाँ 100 में 8 आ जाएगा, फिर 1000 में 4 है यहाँ 4, 10,000 में 7 है तो यहाँ 7। अब नंबर ख़त्म हो गया तो हम आगे कुछ नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट नंबर आता है 3 जो कि यहाँ पे 1868713 ये हमारा नेक्स्ट नंबर है। तो यहाँ पे हम पहले हमेशा ना ऐसे लिख लेना ऊपर ताकि आपको हमेशा याद रहे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये लाख। सो ये वंस की प्लेस में 3 है, टेंस की प्लेस में 1 है, 100 की प्लेस में 7, 1000 की प्लेस में 8, 10,000 की प्लेस में 6 एंड लाख की प्लेस में 8।
सो ये हमारा बन गया इसका इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने इसको यहाँ पे फिट कर दिया। अब नेक्स्ट नंबर है 653218, ये मैंने अपनी तरफ से लिए हैं, ये दोनों एग्जाम्पल्स थे बुक के। सो अब यहाँ पे देखो ये वंस की प्लेस में क्या है 8 है, फिर टेंस की प्लेस में 1, 100 की प्लेस में 2, 1000 की प्लेस में 3, 10,000 की प्लेस में 5, लाख की प्लेस में 6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 7926। सो 6 जो है वो वंस की प्लेस में, तो यहाँ आ जाएगा 6, फिर टेंस की प्लेस में 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 9 जो है वो यहाँ पे 100 की प्लेस में है, सो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। फिर 7 जो है वो 1000 की प्लेस में है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। सो कुछ ऐसे ही हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम लोग एक यहाँ पे क्लाउडी देख लेते हैं। सो ये क्लाउड बॉक्स था हमारे पेज नंबर 4 पे, जिसमें लिखा था 1 लाख इज इक्वल्स टू 100,000, यानी कि अगर आप 100,000 लोगे तो आपको मिलेगा 1 लाख। 1 लाख यानी कि 1 के आगे 20, उसके बाद कॉमा, फिर 30, यानी कि 50 टोटल आपके लगते हैं 1 लाख में। और अगर हम इसे तोड़ना चाहें तो ये 100,000 होगा। सो आई होप आपको ये क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, अब ये हमारे पास बुक में एक लाइन है, सो पढ़ लेते हैं जल्दी से। We use commas to separate the periods। अब पीरियड्स जो कौन से वाले, 1s, 10s, 100s वाले, जो इंडियन नंबर सिस्टम के हैं। सो ये मैंने आपको बता ही दिया कि हर एक पीरियड के बाद कॉमास लगेंगे, जिससे कि हम लोग पीरियड्स को सेपरेट करते हैं। सो ये एग्जाम्पल है बुक में। सो इसमें क्या है 74865। सो अब हम इसमें पहले बना लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको कॉमास लगाने को बोला गया है तो सबसे पहले आप क्या करना, इसके ऊपर पहले लिख देना 1, 10, 100 सब उनकी वैल्यूज़ लिख देना। और हमेशा याद रखना है कि राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है और लेफ्ट हैंड साइड तक जाना है। सो यहाँ पे 1s, 10s, 100, 1000 और ये हो गया 10,000। ठीक है। सो अभी हमने पढ़ा है कि पीरियड्स जो होते हैं वो 1s, 10s और 100 के बाद ख़त्म होता है एक पीरियड 1s का। सो 1s का पीरियड ख़त्म हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कॉमा लगा देंगे और उसके बाद यहाँ पे एक पीरियड ख़त्म होता है, फिर यहाँ पे कॉमा लगेगा अगर आगे नंबर है तो। सो आई होप आपको ये समझ आ रहा है कि कॉमास कैसे कैसे लगाना है। अब देखो 74,865, अब हमने इसमें कॉमा लगा दिया। अब आप इसको पढ़ने में भी बहुत इजी होगा। आप अब नंबर को आप कैसे पढ़ेंगे, 74,865 या 74,865। सो ये आप ऐसे अब नंबर्स भी पढ़ सकते हैं इजीली और आपको कॉमास लगाने भी आ गए होंगे। सो ये इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से। ठीक है। सो अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट है 868713। सो यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और ये लाख। सो 1s, 10s और 100 के बाद एक पीरियड ख़त्म होता है तो यहाँ आ जाएगा कॉमा, फिर आएगा 1000 और 10,000, यहाँ पे एक कॉमा लग जाएगा, एक पीरियड ख़त्म, फिर आता है लैक्स का पीरियड। सो ये हमारे पास बन गया 8,68,713। सो ये हमारे पास एक नंबर बन गया। सो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट है हमारे पास 257234। सो यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और यहाँ पे लाख। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे एक पीरियड देखो 1s, 10s और 100 के बाद एक पीरियड ख़त्म, फिर 1000 एंड 10,000 के बाद यहाँ पे एक पीरियड ख़त्म। तो यहाँ पे ये बन गया हमारा 2,57,234। सो ये हमारा नंबर बन गया, क्या बना 2,57,234। सो ये हमारे नंबर्स हो गए। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ जाते हैं हम जल्दी से।
सो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अबैकस। अबैकस क्या होता है? द स्टैंडर्ड अबैकस कैन बी यूज टू परफॉर्म एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो हम स्टैंडर्ड अबैकस को एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करने के लिए अबैकस का यूज़ करते हैं। अब एक यहाँ पे ही अबैकस वाले लाइन में एक क्लाउडी है जिसमें लिखा है द अबैकस इज़ अ मैकेनिकल एड यूज फॉर काउंटिंग। सो अबैकस किस काम आता है? एक मैकेनिकल एड है जिसको हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। सो अब हमें क्या करना है? अब हमें नंबर्स को अबैकस में रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर्स को अबैकस में? बस इसी को हमने लिखना है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और यहाँ पे लाख। तो बस इन्हीं के हिसाब से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं अबैकस पे। सो अबैकस हमारा कुछ इस तरह से बनता है। इस ड्राइंग को एक बार देख लो अच्छे से। सो ऐसे हमें अबैकस बनाना होता है। एक स्क्वायर बनता है और यहाँ पे ऐसे 2 बॉक्स बनते हैं और यहाँ पे हमारे को लाइंस बना दीजिए स्ट्रेट, हर एक यहाँ पे 1s, 10s के ऊपर लगानी होती लाइंस। अब हमें क्या करना है? जो हमारे पास नंबर है हम उनको उनकी जगह में लिख लेंगे। तो 1s में है 5, 10s में है 6, 100 में है 8, 1000 में 2, 10,000 में 4 है और लाख में 7 है। सो इसमें करना क्या होता है? अबैकस में बहुत ही इजी है। बस ऐसे हमें नंबर्स लिखने होते हैं। जो नंबर्स जिस भी पोजीशन के नीचे आएंगे उस पोजीशन के नीचे लिख के हमें क्या करना होता है? जितना भी नंबर है उतने ही हमें यहाँ पे बीट्स बनाने होते हैं। ये तो आपने बचपन में भी किया होगा। बहुत ईजी है ये। सो जैसे यहाँ पे 1s के नीचे 5 है तो हम 1s के ऊपर वाली जो लाइन है यहाँ पे ऐसे करके 5 बीट्स बना देंगे। 1 2 3 4 5। बस ये बहुत ही ईजी है, ऐसे ही हमें करी जाना है। अब यहाँ पे 10s के नीचे क्या लिखा है? 6, तो यहाँ पे 6 बीट्स बन जाएंगी। 1 2 3 4 5 6। वैसे यहाँ 100 के नीचे क्या है? 8 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे 8 बन गई। अब 1000 के नीचे क्या है? 2 है, तो 2 बीट्स बन गई। अब 10,000 के नीचे 4 है, तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। वैसे ही लैक्स के नीचे क्या है? 7 है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो कुछ इस तरह से हमारे को बनाना होता है हमारा अबैकस। ये बहुत ही इजी है, 1-2 बार प्रैक्टिस करो, बहुत इजी है। सो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग थोड़े से और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं अबैकस के। सो नेक्स्ट नंबर मैंने लिया है 37365। सो हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है? पहले 1s, 10s, 100 जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिख लिया है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। और अब हमें इसके नीचे सब लिख देना। ओके, सो यहाँ पे 1s के नीचे क्या है? 5 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। सो ये 1s के नीचे हमने लिख दिया 5। अब 10s के नीचे क्या है? 6 है, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। वैसे ही 100 के नीचे 3 है, 1000 के नीचे 7 है एंड 10,000 के नीचे 3 है। सो अब हमें इसी नंबर्स को देखते हुए इसके लाइन के ऊपर हमें बीट्स बनानी है। अब जैसे यहाँ पे 1s पे 5 है तो हम यहाँ पे 5 बीट्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 बीट्स बन गई। अब 10s के नीचे क्या है? 6, तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे? 6 1 2 3 4 5 एंड 6। सो ये हमारे बन गए 6 बीट्स। अब यहाँ 100 के नीचे 3, तो यहाँ पे 3 आ गए। यहाँ 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7। सो यहाँ पे भी 7 जीरोस बन गए एंड 10,000 में भी 3 हैं, तो 1 2 एंड 3। सो ये हमारा अबैकस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं। सो यहाँ पे है 437,365। चलो एक बार मैं आपको ना यहाँ पे इंडियन प्लेस वैल्यू के चार्ट के हिसाब से एक बार कॉमर्स भी बता देती हूँ। जैसे अभी हमने क्या किया? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। सो यहाँ पे 1s, 10s एंड 1000 के बाद एक पीरियड कंप्लीट, कॉमा, फिर 1000 एंड 10,000 के बाद एक पीरियड कंप्लीट, कॉमा। ठीक है, ओके। सो अब हमारे पास है नंबर, अब हम लोग इसको प्लॉट कर लेते हैं फटाफट से। तो 1s के नीचे 5, 10s के नीचे 6, 100 के नीचे 3, 1000 के नीचे 7 है, 10,000 के नीचे 3 है एंड लाख के नीचे 4 है।
ठीक है। सो ये अबैकस पे कॉमर्स मत लगाना है, ये मैंने आपको ऐसे ही बताया कि इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे एक बार आपको रिवाइज करवाया। सो अब हम इसका अबैकस बना लेते हैं। सो वंस के नीचे 5 है तो इधर 5 बीट्स आ जाएंगी, 1 2 3 4 5। टेंस के नीचे 6 तो 1 2 3 4 5 6। 100 के नीचे 3 है सो 1 2 3। सो 1000 के नीचे 7 है तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यहाँ 10,000 के नीचे 3 है तो यहाँ पे 1 2 3। अब यहाँ पे लाख के नीचे क्या है 4 तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 1 2 3 4। सो ये हमारा अबैकस कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अबैकस बहुत ही ईजिली समझ आ गया होगा और बनाना आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अ नंबर इज़ फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग द डिजिट्स टुगेदर। सो एक नंबर कब बनता है, जब हम लोग उसको ग्रुप करते हैं डिजिट्स को, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है ईच डिजिट हैज़ अ फिक्स्ड पोजीशन कॉल्ड इट्स प्लेस। अब प्लेस वैल्यू में हमने पढ़ा था कि जो भी जैसे वंस टेंस के नीचे जो भी कोई भी प्लेस पोजीशन के नीचे कोई भी वैल्यू आएगी, तो जैसे यहाँ पे हमारे पास टेंस के नीचे 6 आता है तो ये हमारी 6 टेंस की वैल्यू भी हमने पढ़ी थी ना एक में, तो टेंस की वैल्यू होती है 10, वंस की क्या होती है 1, 100 की 100। तो अब यहाँ पे अगर आपको पूछा है 6 की प्लेस वैल्यू, तो टेंस के नीचे 6 है तो ये हो जाएगा 60, क्योंकि 6 × 10 हो जाएगा 60, ठीक है। और अगर आपको 4 की पूछी मतलब 100 की पूछी है, तो आप अगर इसके नीचे वैल्यू 7 है या कोई भी नंबर है, सो 100 अगर 100 की वैल्यू जैसे 100 है, सो 100 में आप 7 को इंटू कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 7 × 100 700। सो ये आपकी 7 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 100 के पोजीशन में 100 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही अब नेक्स्ट आता है ईच डिजिट हैज़ अ वैल्यू डिपेंडिंग ऑन इट्स प्लेस कॉल्ड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। सो यही मैंने आपको यहाँ पे भी बताया कि जो भी वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है उसकी प्लेस पे। जैसे वो 1000 के नीचे है तो उसकी वैल्यू 1000 से ही डिपेंड होगी। जैसे यहाँ पे 7 या फिर यहाँ पे 5 ले लो तो 5000 हो जाएगा, तो ये उसकी वैल्यू हो जाएगी और इसी को हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। अब आता है एक फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? So the face value of a digit for any place in the given number is the value of the digit itself. फेस वैल्यू क्या होता है? जैसे ये एक मिरर है, अगर आप यहाँ पे खड़े हो और मिरर में अपनी पिक्चर देख रहे हो या इमेज देख रहे हो, तो आप जैसे हो वैसे ही आपको अपनी इमेज भी दिखेगी। ये तो नहीं कि आप बढ़ जाओगे, मतलब थोड़े बड़े दिखोगे या फिर थोड़े छोटे दिखोगे, सेम इमेज आपको आपकी मिरर में दिखेगी। सो वैसे ही फेस वैल्यू क्या होता है, भले ही नंबर अगर हमारा जैसे अगर यहाँ पे मैं नंबर ले लेती हूँ 7 2 5 6, सो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर लिख दिया 1 10 100 1000। सो यहाँ फेस वैल्यू जब पूछा जाएगा, तो अगर आपको पूछा है फेस वैल्यू 100 प्लेस की, तो 100 प्लेस में क्या है 2। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू 200 नहीं होगी, यहाँ पे सिंपल 2 ही होगी जब हमारे को फेस वैल्यू पूछा हो। फेस वैल्यू भले ही जो मर्जी नंबर का पूछा हो, जो मर्जी प्लेस के नीचे हो, वो तब भी वही नंबर इटसेल्फ आएगा, बिकॉज फेस वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इनटू वैल्यू ऑफ द प्लेस। सो प्लेस वैल्यू, किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इनटू वैल्यू ऑफ द प्लेस। यानी कि अगर आपके पास नंबर है 5 6 2 5 6 7 8, ठीक है, सो ये आपके पास एक नंबर है, यहाँ पे 1 10 100 1000 आपने लिख दिया। अब आपको बोला गया है कि जो प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट की अगर आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है, सो आपको उस डिजिट का, उस नंबर का फेस वैल्यू, जो जैसे कि अगर आपको पूछा है कि 1000 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे बोला क्या गया है, फॉर्मूला दिया हुआ है कि फेस वैल्यू, अब जो भी नंबर पूछा है उसकी फेस वैल्यू क्या होगी, वही इटसेल्फ होगी। सो यहाँ पे 5 ही उसकी फेस वैल्यू हुई, इनटू आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ द प्लेस, यानी कि ये प्लेस ये जो डिजिट
जिस प्लेस पे है उसकी वैल्यू यानी कि 1000, तो 1000 जो है वो 5 जो है 1000 की पोजीशन में, तो ये फेस वैल्यू और ये उसकी वैल्यू ऑफ द प्लेस, और हमें बोला इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको प्लेस वैल्यू मिलेगा इस डिजिट का। सो क्या होगा 5 इंटू 1000 यानी कि 5000, यानी यहाँ पे प्लेस वैल्यू होगी। तो वही मैंने आपको ऊपर भी बताया था, बहुत ही सिंपल है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, बस इसको समझने वाला है। तो चलिए टॉपिक ख़त्म हो चुका है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए जिससे कि हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू फाइंड करके एक बार सॉल्व करके अपने आप देख लें। सो यहाँ पे मैंने नंबर लिया है 6228। सो इसको हमने प्लेस वैल्यू भी बतानी है इनकी और फेस वैल्यू भी, तो हर एक नंबर की हम यहाँ पे बताएंगे। सो यहाँ पे मैं पहले यहाँ लिख लेती हूँ 1s, 10s, 100 एंड 1000। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 8 की फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगी, अभी हमने पढ़ा था कि जो उसकी फेस वैल्यू होगी वो मतलब नंबर इटसेल्फ इनटू उसकी जो वैल्यू है जहाँ जिस प्लेस में वो है उसकी वैल्यू, यानी कि वंस में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। वंस में हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, ठीक है, कोई भी मतलब 0 नहीं लगता। तो यहाँ पे अगर हमें वंस की वैल्यू चाहिए तो वो सिंपल 8 ही आएगी। और फेस वैल्यू क्या है, नंबर इटसेल्फ, बस 8 लिख देना है। उसके बाद 2 की देख लेते हैं फटाफट से। 2 क्या, इसकी 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, नंबर इटसेल्फ इनटू जिस पोजीशन में वो है, जिस प्लेस में है, टेंस की। तो टेंस की प्लेस की वैल्यू क्या होती है 10, तो 2 इंटू 10 20, तो 20 होगी हमारी 2 की प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू क्या हुई, नंबर इटसेल्फ, तो 2। फिर आ गया नेक्स्ट 100 की वैल्यू जो कि है 2। सो 2 इंटू जिस प्लेस में वो है यानी कि 100 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 200। वैसे ही अगर फेस वैल्यू देखें तो नंबर इटसेल्फ आएगा। नेक्स्ट है 6 किस प्लेस में है 1000, तो नंबर इटसेल्फ इनटू उसकी वैल्यू तो 1000, तो ये कितना हो गया 6000, ठीक है। और फेस वैल्यू क्या होगी, नंबर इटसेल्फ। सो आई होप आपको ये क्लियर है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट है 26572। सो इसमें भी लिख लेते हैं 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। सो सबसे पहले 2 की देख लेते हैं। 2 की प्लेस वैल्यू क्या हुई 2 एंड उसकी वैल्यू तो 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 2। और इसके बाद हम लोग अगर फेस वैल्यू की बात करें तो नंबर इटसेल्फ। वैसे ही 7 का देखें तो 7 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 70 और फेस वैल्यू हो जाएगा 7। फिर आ जाएगा 5 कौन सी प्लेस में है 100 की, तो 5 इंटू 100 क्या हो गया 500 और इसकी जो फेस वैल्यू है वो कितनी होगी 5। अब 6 की देखिए तो 6 कौन सी प्लेस में है 1000, तो 6 इंटू 1000 कितना हो गया 6000। वैसे ही फेस वैल्यू की बात करें तो 6। फिर आता है 2 किस प्लेस में है 10,000, तो 2 इंटू 10,000 क्या हो गया 60,000। और फेस वैल्यू की बात करें तो 6 एज इट इज, सॉरी यहाँ पे ना 2 है, सो 2 और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो 2 इंटू 10,000 कितना हो गया 20,000 और इसकी फेस वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। सो ये टॉपिक ख़त्म है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सो अभी हमने यहाँ ऊपर पढ़ा, हमने हर एक नंबर की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू करके देखी। अब यहाँ क्वेश्चन आता है फाइंड दी प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंड नंबर्स, यानी कि इस नंबर पे जो भी अंडरलाइंड नंबर है उसकी हमें फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू दोनों बतानी है। सो ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 1s, 10s, 100। अगर आप ये सारा सही से कर लो ना आपको बहुत ही ईजी सब आ जाएगा। तो 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। ओके, सो यहाँ पे देखो हमें बतानी किसकी है 3 की। सो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3 की, 3 इंटू 1000 नंबर इटसेल्फ एंड उसकी वैल्यू तो 1000, ठीक है। सो ये होगी 3000, ठीक है, ये तो होगी प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू होती है नंबर इटसेल्फ, तो 3 इसकी होगी फेस वैल्यू। वैसे यहाँ देखिए तो 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000 लाख। सो यहाँ पे हमें पूछा है 100 की वैल्यू यानी कि 5 की वैल्यू। सो यहाँ पे क्या होगा प्लेस वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी 5 यानी कि नंबर इटसेल्फ इंटू 100 जो उसकी वैल्यू है, तो 500 हमारी होगी प्लेस वैल्यू। वैसी फेस वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा 5 नंबर इटसेल्फ। वैसे ही नेक्स्ट आता है 7235 यानी कि 7235। सो यहाँ पे वंस, टेंस, 100 एंड 1000। सो यहाँ पे 1000 के नीचे अंडरलाइंड है, तो प्लेस वैल्यू क्या होगी हमारी 7 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू कितनी हो गई 7000। वैसे अगर हम लोग प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये क्या हो जाएगा नंबर इटसेल्फ यानी कि 7। वैसे ही अब नेक्स्ट है नंबर 83,465। सो वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। सो यहाँ पे नंबर किसके नीचे है, अंडरलाइन किसके नीचे है 10,000 के, तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 10,000। सो ये कितना हो गया 80,000। और वैसे ये हुई हमारी प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या हुई नंबर इटसेल्फ यानी कि 8, तो ये फेस वैल्यू हो गई 8। सो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपैंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। सो आई होप आपको अभी तक के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। सो ये इस इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 इसी यहाँ पे ही ख़त्म होता है। सो यहाँ से आगे हम लोग सारे टॉपिक्स कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट 2 होगा। So that's it for today's video. If you like this video, please don't forget to like, share and subscribe my channel, and also press the bell icon for the latest updates. And if you have any doubts, please don't forget to ask in comment section. Till then, take care and bye.